बहुत दिनों से आप लोगों ने रामोत्सव के विषय में सुना। रामोत्सव को जिया, रामोत्सव को आपने अंगीकार किया और रामोत्सव के कार्यक्रमों को हमने प्रस्तुत किया। उस पर आपकी बड़ी अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई। अभी कल रिपब्लिक डे पे हमारे फिरोज कंप्यूटर ने बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वो आपको देखना चाहिए, लाइव था, बड़ा अच्छा। वहाँ के युवा छात्र छात्राओं ने मनभावन कार्यक्रम, राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र के उदात्त भावनाओं से समर्पित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आज मित्रों हमारे पास बहुत से प्रश्न आए हैं, बहुत से उत्तर आए हैं। उन्हीं के विषय में मैं थोड़ा सा उसमें से एक बिंदु को लेकर के आपके विषय में कुछ हम बात करने वाला हूं। तो मित्रों नमस्कार, मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप लोगों का सहयोग हेतु मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों हमारे युवाओं ने पूछा है कि भाई हमें युवाओं के विषय में कैरियर काउंसलिंग करिए। अब कैरियर काउंसलिंग के विषय में थोड़ी सी मैं बात ये करना चाहूँगा। कैरियर काउंसलिंग कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता कि आपको इस कैरियर में जाना चाहिए। हमारे बहुत से हाई स्कूल पास, इंटर पास, बीए पास, बीएससी ग्रेजुएट और एमबीए, एमए, एमसीए, मतलब है प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति के बहुत प्रश्न आते हैं कि हमको नौकरी दिलवा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। अब नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं कि सबको नौकरी मिले। अब नौकरी करें या हम अपना व्यवसाय करें या हम प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें या हमको आईएएस बनना है, आईसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्लास 1 में एलाइड सर्विसेज में जाना है, उत्तर प्रदेश की मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है या क्लर्कल में जाना है या टेक्निकल इंजीनियरिंग में जाना है या फिर हम क्या करें, डॉक्टर बने। डॉक्टर का बड़ा करियर बड़ा अच्छा है। एमबीबीएस पीएमटी इंटरमीडिएट करने के बाद ही बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों को कह देते नहीं तुमको डॉक्टर बनना है। आप देखिए कितनी वनस्थली में वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका कितने बच्चे आत्महत्या रोज कर रहे हैं, कितने बच्चे अपने आप स्वतः करियर की अपने अभिभावकों के या उनके मन में जो दृढ़तापूर्वक बैठाल दी गई है ग्रंथि कि तुमको यही बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो वो जब नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, उनके अंदर एक कुंठा जागृत होती और कुंठा जागृत होने के बाद वो जब हताश हो जाते हैं। अब कंपटीशन में जो कोचिंग है, कोचिंग में इतना ज़्यादा बच्चों को परेशान कर देते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने कहा कि 18 साल से बच्चों को नीचे अब कोचिंग नहीं की जाएगी। तो जब ये कोचिंग न करने का बात यह है कि कोचिंग में हम सभी कोचिंग की बुराई नहीं करते, वो ठीक है काउंसलिंग, लेकिन वो इतना उनको प्रताड़ित कर देते हैं, इतना मानसिक रूप से उनको वो पीड़ित कर देते हैं कि मानसिक संतुलन उनका खो जाता है और वो उनको बताते थे कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम बेकार हो, तुम रबिश हो, बिल्कुल यूजलेस हो, तुम समाज के लिए बोझ हो, धरती पे बोझ हो, इस तरीके के शब्द कहते हैं। तुम अपने परिवार के कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल बेकार, नॉनसेंस, ये सब जब बातें कहते हैं तो हमारे युवा मन, हमारी बच्चियां, हमारे बेटे क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं और हताश होने के बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब इन आत्महत्याओं को करने से उन परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी, उनके सपने टूट जाते हैं। उन सपनों को टूटने के, उस सपनों को संजोने का काम कैसे हम कर सकते हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। हमारे युग निर्माण योजना की एक पत्रिका है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति में कुछ बातें कही गई हैं, कैसे चुने सही कैरियर। तो कैसे चुने सही कैरियर, हमको ऐसा लगा कि मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हमें अपने युवाओं को, चूँकि सभी के पास ये पत्रिका पहुंच नहीं पाती है, बहुत से नहीं लेते, ज़्यादातर आपके 2-3 घरों में एक घर में आती है, चाहे तो आप वहाँ पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन अखंड ज्योति की इस पत्रिका से मैं कुछ ऐसा नहीं बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बड़ा मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आपके लिए इस चैनल पे लाया हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ। लेकिन चूँकि ये बातें हमारे युवाओं से जुड़ी हैं और युवाओं से जुड़े होने के कारण मैं कैरियर के विषय में ये बताना उचित समझता हूँ। वो कहते हैं, सबसे पहले उनकी बात है कि देखिए ये हमें अपनी रुचि को अपने बच्चों के ऊपर लादना नहीं चाहिए। मैं अभिभावकों से कहता हूँ, अभिभावक अगर टीचर है तो कहता नहीं तुम टीचर बनना, बैंक में क्लर्क है तो कहता नहीं बैंक में क्लर्क बनना।
अगर दुकान चला रहा है तो कहता नहीं तुमको दुकान ही चलाना, यही दुकान चलाना तुमको। ठीक है, कुछ जगहों पे हो सकता है उचित हो कि मतलब वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे को चलाना चाहिए, लेकिन बच्चे की रुचि तो देख लीजिए। बच्चा क्या उस दुकान को चलाने की उसमें प्रतिभा है? वो बनना चाहता है इंजीनियर, वो बनना चाहता है वैज्ञानिक, वो बनना चाहता है कंप्यूटर साइंस का विशेषज्ञ। आप कह रहे हैं दुकान चलाइए, तो कैसे चला पाएगा? तो उसकी अभिभावकों से एक मेरा आग्रह है, निवेदन है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि हमारी रुचि पिता के व्यवसाय में है तब तो उसे हमें अपनाने में ज़्यादा हमको संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी रुचि नहीं होती और उसके ऊपर लाद देते हैं तो उसके परिणाम गलत होते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, पिता या माँ अपने कैरियर के में कभी इसके विपरीत, इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट बताते हैं। इतना ज़्यादा वो कह देते हैं कि जैसे कोई पुलिस पे है तो अपने बच्चों से कहते हैं पुलिस में कभी ना आना, पुलिस में तो भूल से ना आना, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, सबको नहीं नहीं पुलिस बड़ी नौकरी खराब, ये भी नहीं बताना चाहिए। अगर बच्चे की रुचि पुलिस में जाने की है, आईपीएस बनने की है, दरोगा बनने की है, कांस्टेबल बनने की है, तो उसको जाने दीजिए। हो सकता है वो आपसे अच्छा योग्यता कर ले। ये जरूरी नहीं कि आपको जो अनुभव हो रहे हैं विभाग में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने व्यवसायिक कार्य के संचालन में, वो आपके युवा बच्चे को भी हों, ऐसा नहीं है। आपको उस बच्चे को उसकी अभिरुचि के अनुसार ऐसा नहीं लग, अरे टीचर कभी न बनना, टीचर में बेकार है, टीचर ये है, तो ये क्यों कह रहे हैं आप? आप अपने बच्चे को न तो ये कहिए कि टीचर बनिए, न ये कहिए कि टीचर न बनिए। उसकी प्रतिभा देखिए, उसकी रुचि देखिए, बताइए कि टीचर के बनने में ये फायदे हैं, टीचर बनने में ये नुकसान है, ये टीचर बनने में ये करना पड़ता है और टीचर में ये नहीं करना पड़ता है। या मतलब टीचर की बात मैंने बताया, किसी भी व्यवसाय में आप क्लर्क हैं तो बताइए कि क्लर्क में बॉस की इतनी डांट खानी पड़ती, लेकिन क्लर्क में हम इतना करके हम परिवार का पालन करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हमारा बड़ा सहयोग होता, प्रमोशन होते हैं, सब कुछ होता है। उसकी अच्छी बुरी दोनों बातें बताइए, फिर उसको जज करने दीजिए। और ये बातें कब से बताना चाहिए? जब बच्चा आपका हाई स्कूल में हो, तब उसकी अभिरुचि का पैमाना नापिए। आप उससे ये मत कहिए कि आपको इंजीनियरिंग ही बनना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आपको ये निकालना है, आपको इंटरमीडिएट होकर के कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, आपको जो है डॉक्टर ही बनना है, ये सब मत कहिए। उसको उसको पढ़ने दीजिए। हाई स्कूल अगर कर जिस क्षेत्र में है, पहले उसमें उसको विशेषज्ञता प्राप्त करने दीजिए। उस विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए वो अप्रतिम हस्ताक्षर बने, वो टॉप करे, वो बढ़िया बने। अगर टॉप भी नहीं कर पाता तो ये भी नहीं कि अगर उसके कम नंबर आए हैं तो आप उसको साइकोलॉजिकली उसको डाउन करते। जो आया है ठीक है, जितना है संतुष्ट रहें। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएं बच्चों के ऊपर इस प्रबलता से हो गई हैं कि बच्चे बड़ा कुंठित हो रहे हैं। बच्चे जब अपने माँ बाप के, जिनके वो प्यारे संतानें हैं, उनकी जब पूरी बातें नहीं कर पाते हैं तो वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। अवसादग्रस्त होने से उनके अंदर दुख हो जाता है, वो पश्चाताप, गिल्टी कॉन्शियस से जीवन जीने लगते हैं। और वो तब कहते हैं कि मैं कितना नाकारा पुत्र पुत्री हूँ जो अपने बच्चे, अपने पापा की, अपने पिताजी की इच्छा, अपनी माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की इच्छाएं आप मत ला दिए। मैं अभिभावकों से बड़ा प्रार्थना करके कहता हूँ, आप बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाओं को मत ला दिए। आप अभी बच्चों से ये कहिए कि जो है जाड़ा है इसलिए बार बार, चूंकि बाल है नहीं तो इसलिए वो कर लेता। तो ये आप बच्चों को ऐसा समझाइए कि बच्चों को उनको जिस क्षेत्र में जो काम इस समय कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने का पूरा मौका दीजिए, पढ़ने का उनको वातावरण सृजित करिए। ये देखिए, बच्चों को समझाइए प्यार से कि बेटा मोबाइल में ज़्यादा न लगे रहो। मोबाइल भी देखना अच्छा, मोबाइल की अच्छी अच्छी बातें सीखें। यूट्यूब पे बहुत सकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। आपके फेसबुक और जो कई अच्छे कोर्सेज के आते हैं, काउंसलिंग के आते हैं, करियर्स के विषय में आते हैं, गूगल तो बहुत चीज़ें दे रहा, वो सब देखें। लेकिन बच्चा जब एक ही चीज़ में, कहीं गेम में जुट गया, बच्चा कहीं खेल में जुट गया, बच्चा कहीं चैटिंग में जुट गया, और बच्चा कहीं गलत, अब किशोर मन है, किशोर मन में अब वो
गलत सलत नग्न तस्वीरें देखने लगा तो फिर उसकी अभिरुचि नकारात्मक हो जाएगी। हत्या के और इस तरीके का आजकल सोशल मीडिया पे इतने गंदे गंदे प्रचार प्रसार आ रहे हैं और इतने इतने लालच देने वाले प्रचार प्रसार, उनसे बच्चे को बचने के लिए काउंसलिंग प्यार से समझाइए। उसको डांट के नहीं, नहीं तुमको मोबाइल नहीं छूना है और तुमको ये नहीं करना, ये करना। ऐसा करने से उसके अंदर एक विद्रोह होगा और विद्रोह होकर के फिर वो विद्रोह बड़ा खराब होता है। आप विद्रोह ना करवाइए, बच्चे को समझाइए, बच्चे को उसको समझाइए कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। आगे वो कहते हैं किसी भी करियर का चुनाव करते समय ये ध्येय रखना चाहिए कि उसमें नंबर, अब करियर जब चुन रहे हैं तो ये देखिए कि इसमें कितना लोग जा रहे हैं, कितने लोग जाने की संभावनाएं, कितने इसमें स्थान रिक्त हो सकते हैं, कितनी इसमें जॉब की प्रबलताएं और संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, कितने अंकों में जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात और है, जब आप कह देते हैं कि इस संस्था में, संस्थाएं सब अच्छी होती हैं और संस्थाएं कोई कुछ नहीं कर सकती। संस्थाओं में जाने के लिए छोटी सी संस्था में जाकर के बच्चा बहुत ऊंचाई पहुंच सकता है। हम ऐसे देखते हैं कि चाहे छोटी संस्था हो, चाहे आर्थिक पैमाने वाले बच्चे, अभिजात्य वर्ग के बच्चे हों, अभिजात्य वर्ग के बच्चे भी जा सकते हैं। रिक्शा चालक का बच्चा भी आईएएस बन सकता है, सब्जी वाले का बच्ची भी आईएएस बन सकती है, बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। अभी कल परसों निकले हैं बहुत अच्छे अच्छे, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले परिवारों के बच्चे। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है सिक्योरिटी गार्ड था, उसका बच्चा आईएएस पे आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत बड़े घर के हैं तो अब ये सब मापदंड खत्म हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। आप परिश्रम कर रहे हैं, आप अपना विचार रख रहे हैं, आप अपनी तरफ से उनके लिए एक सकारात्मक पथ सृजित कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, तो ध्येय भी उसी के अनुकूल बनते जाते हैं। और जब ध्येय बनते जाते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपना बेस्ट देने का प्रयास भी करता है। अगर बेस्ट देने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल होगा। इसी प्रकार से आगे उन्होंने कहा है कुछ सहायता केंद्र हैं। सहायता केंद्र हैं तो उसमें जैसे पहले के बच्चे जो आपके सीनियर्स बच्चे हैं और सीनियर्स कुलीग हैं, वो कहाँ का विविध क्षेत्रों में हैं, उनसे बात करने को बच्चों को दीजिए, उनको बात करें, उनसे बात करें, उनसे एक्सचेंज करें कि आपके जॉब में कैसे होता है, किस तरीके से वहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्रों के बातचीत करने पे बहुत से विभाग है। हर समय तुम फ्रेंड से मिलते रहते हो, हर समय फ्रेंड से बात करते रहते हो, तो ऐसा नहीं, फ्रेंड से बात करना उनका जरूरी है। अगर उनके सीनियर हैं, उनके अग्रणी हैं, रिश्तेदारों में तो प्रायः, मैं सब रिश्तेदारों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन रिश्तेदारों में जो सलाह देते हैं वो ये सोच के देते हैं कि हमारे बच्चे से इनका बच्चा आगे न निकल जाए। ये करीब करीब 80% बच्चों परिवार के रिश्तेदारों का ये एक ध्येय रहता है कि इनका बच्चा आगे न निकल ले पावे। हमारा बच्चा है, भाई के बच्चे का वो सोचते हैं हमारा बच्चा निकल जाए, इनका सही राय नहीं देते। कुछ देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो अगर आपको इस चुनाव करना होगा कि कौन सा रिश्तेदार, कौन सा मित्र, कौन से संबंधी आपको सलाह दे सकते हैं। आपके करियर काउंसलिंग गूगल आपको बहुत सलाह देता है, गूगल पे आप बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो मैं कह रहा हूँ, करियर करने के लिए करना है तो आत्मचिंतन भी बहुत आवश्यक है। आपको करियर में संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना होगा। विभिन्न पहलुओं में अगर आपके मन में देश सेवा है तो बहुत से लोग कहते भैया मैं अपने बच्चे को मिलिट्री में नहीं भेजूंगा, इनका बच्चा जाए। अरे क्या बात है, उनका बच्चा जाए तब आपकी सुरक्षा करे और आपका बच्चा नहीं जा सकता। और ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे जो मिलिट्री में जाते हैं वो सब जो फोर्सेस में जाते हैं बच्चे, पुलिस हो, सैन्य हो, अर्धसैनिक बल हो, उनमें जो बच्चे जाते हैं सब शहीद ही नहीं हो जाते हैं, कुछ ही हो जाते हैं, तो उनका भी बड़ा नाम होता, सब कुछ होता। मरना तो सबको एक दिन है। ऐसा नहीं है कि अब ये, तो अगर बच्चा वहाँ पर जाना चाहता है, उसका देश सेवा का भाव है, देश सेवा में जाने दीजिए। अगर गेम की प्रोसेसिंग करना, गेम अच्छे बना सकता है तो उसमें जाने दीजिए। आईटी क्षेत्र में जाना चाहता है तो आईटी क्षेत्र में जाने दीजिए। मेडिकल में जानने की उसकी ख्वाहिश है तो उसके ऊपर लादिए नहीं, उसको जानने के लिए संभावनाएं हैं, उसके साधन मुहैया करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। तो मित्रों ये सब बात है। हम अपने युवाओं से भी ये कहते हैं कि आज, अब अंत में मैं जो अपनी तरफ से बात बता रहा हूँ, युवाओं से एक मैं निवेदन करना चाहूँगा। बहुत सा समय
गपास्टिक में गप्पों में झूठ मूठ के ये जो दिखावा वाली बातें हैं उनसे छोड़िए, साधारण जीवन जीने का प्रयास करिए। उनके पास ये है, उनके पास वो है, अभी से आप सोचने लगे कि ये फला बाइक हो, अरे वो बाइक मिल जाए तो हमको ठीक। बाइक वाइक ये सब अब जब आप नौकरी प्राप्त कर लेना, बहुत अच्छा कमाई कर लेना, तब आप बाइक लेना। माँ बाप के आय के ऊपर बाइक लेना, कार लेना, ये लेना, वो लेना, ये बहुत अच्छा वाला वीडियो गेम ले लेंगे, ये सब चीज़ें आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये सब चीज़ें मृगमरीचिका हैं, ये आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोकने वाले अवरोध हैं। इन अवरोधों को पार करने के लिए आपको लक्ष्य साधना करनी होगी, और लक्ष्य साधना करने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प कृत संकल्प लेना चाहेगा। हाँ, तो मित्रों, आज चूंकि सुधा जी का कहानी, उनकी व्यस्तता है, थोड़ा सा कहीं गई हैं, और उनके सप्ताह में 2 एपिसोड आ चुके हैं, तो आज उनका कहानी पे नहीं आ सका। तो ये मैंने उपयुक्त समझा कि आपको हम जो है कैरियर पे कुछ बताएं, और कैरियर पे ये जो बताया ये आपको कैसा लगा, इस पर थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और देखिए, कल के कार्यक्रम को बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारे दिव्यांगम के द्वारा लाइव दिया गया। उस पर आप लोगों के कमेंट नहीं आए, कोई लोगों ने लाइव देखा भी नहीं। अब खैर, हो सकता है गणतंत्र दिवस की व्यस्तता हो, सब कहीं किसी न किसी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व था, लेकिन कुछ पल देखते हैं। अब वो जो शेयर किया जाएगा तो उसको जरूर देखिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके उन बच्चों को आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनको प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम दिया है। सरवत खान जी ने बहुत ही प्रयास करके ये कार्यक्रम कल किया था, उसको देखना चाहिए। मित्रों, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड पे। धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम को, हमारे एपिसोड देखा करिए, शेयर करा करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अब भी हमारा सब्सक्राइबर का रेट बहुत अच्छा नहीं जा रहा, हम 3500 के ऊपर पहुँचे हैं, और ठीक है, 3500 4000 से नीचे ही है। तो अब जब 4000, मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बराबर है, तो उसमें अगर सब्सक्राइबर आप बढ़ा करके हमें प्रोत्साहित करेंगे तो हम युवाओं का, अपने दिव्यांग साथियों का कुछ सहयोग कर सकेंगे। तो मित्रों, बस आज तक के लिए धन्यवाद। आपको जो हमारे साथ जुड़े रहे, और युवाओं, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारे युवा आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। नमस्कार, धन्यवाद।